अक्षरा और नैतिक पिछले काफी सालों से एक दूसरे को काफी अच्छे से जानते थे। उनकी मुलाकात एक ही ऑफिस में काम करने के दौरान हुई थी, पर दोनों ने ये फैसला किया था कि जब तक वो अपनी लाइफ में अच्छी तरह से सफल नहीं हो जाते तब तक दोनों शादी नहीं करेंगे। इसी तरह काफी दिन बीत जाता है और अब दोनों ही अपनी प्रोफेशनल लाइफ में सेटल भी हो चुके थे। इसी दौरान अक्षरा नैतिक से कहती है कि जैसा कि हम दोनों ने तय किया था कि हम अपना करियर बनाने के बाद एक दूसरे से शादी रचा लेंगे, तो मुझे लग रहा है कि अब हमारा वो वक्त आ चुका है। अब हम दोनों को शादी कर लेनी चाहिए। नैतिक अक्षरा की इस बात से सहमत हो जाता है और कहता है, हाँ, अब हमारा ये लंबा इंतजार खत्म हो चुका है। हम जल्द ही एक दूसरे के साथ शादी कर लेंगे। जैसा कि आज हम दोनों ने एक दूसरे से शादी करने का फैसला कर ही लिया है, तो क्यों ना आज की शाम हम कहीं बाहर चलकर डिनर करें। ये शाम हमारे लिए यादगार होनी चाहिए। इसी तरह रात के टाइम दोनों पास वाले रेस्टोरेंट जाने का फैसला करते हैं और वहां पहुंचकर अपने डिनर का खूब मजा लेते हैं। इसी दौरान नैतिक अक्षरा को कहता है कि तुम मेरा यहीं पर वेट करो, मैं वॉशरूम से आता हूँ। यही कहकर नैतिक वहाँ से चला जाता है और जब वो वहाँ वापस लौटता है तो देखता है कि किसी ने अक्षरा का मर्डर कर दिया था। इसलिए वो तुरंत ही वहाँ पुलिस इंस्पेक्टर को बुलाता है। तभी पुलिस वहाँ की तहकीकात करती है और पुलिस को वहाँ मौजूद 3 वेटर की ड्रेस में लाल धब्बे दिखाई देते हैं, जिसकी वजह से पुलिस उन तीनों से ही पूछती है कि जब अक्षरा का खून हुआ था तब वो तीनों कहाँ थे। तब कार्तिक कहता है कि मेरे कपड़े में तो रेड वाइन लगी हुई है। नायरा कहती है कि मेरी उंगली कट गई थी और उसी का ब्लड मेरी ड्रेस में लग गया है। और गायत्री कहती है कि मैं अपने खाली टाइम पर पेंटिंग कर रही थी। तीनों के एक्सक्यूज सुनने के बाद पुलिस को पता चल जाता है कि उन तीनों में से आखिरकार अक्षरा का कातिल कौन है। वेल दोस्तों, क्या आप बता सकते हैं कि गायत्री, कार्तिक और नायरा, इन तीनों में से अक्षरा का खून किसने किया है? अगर हाँ, तो आपके पास इस मजेदार पहेली का जवाब देने के लिए 10 सेकंड का वक्त है और आपका ये समय शुरू होता है अब। दोस्तों, तीनों वेटर का एक्सक्यूज सुनने के बाद पुलिस को पता चल जाता है कि उन तीनों में से नायरा झूठ बोल रही है, क्योंकि उसने अपना एक्सक्यूज देते वक्त कहा था कि उसकी उंगली कट गई थी, इसलिए उसकी ड्रेस में लाल दाग लगा हुआ है, जबकि उसकी उंगलियों में तो कुछ हुआ ही नहीं था। और इसी से पुलिस को अक्षरा के असली कातिल का पता चल जाता है। तो दोस्तों, आपने अक्षरा के कातिल को पहचानने में कितने सेकंड का वक्त लिया? आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं और साथ ही ऐसी और मजेदार पहेलियों के जवाब देने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।